12 साल के बाद एक सन्यासी पति भिक्षा लेने के लिए अपनी ही पत्नी के घर पर आता है और वहाँ पर आने के बाद जैसे भिक्षा मांगता है तो पत्नी जो होती है उसको गले लगा लेती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगी। मगर दोस्तों वह साधु कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम मुझे जाने दो, मैं घरगृहस्थी नहीं हूँ, मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ। मगर दोस्तों यहाँ पर वह बार बार जाने की बोल रहा था तो गाँव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर गाँव के लोगों ने भी नहीं पहचाना था। वह भी यही कह रहे होते हैं अंत में उसकी पत्नी से कि तुम ये बताओ तुम्हारे पास कोई पहचान है कि यह तुम्हारा पति है। और उसके बाद पत्नी जो पहचान बताती है उस आदमी की और फिर यहाँ पर मौसम दूसरा बदल जाता है। दोस्तों क्या हुआ था लास्ट में पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सांसारिक चीज़ों के बारे में ज्ञान मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर जहां पर प्रमोद नाम का एक लड़का जो अभी अभी जवान हुआ है वह अपनी माँ के साथ रहा करता है। पिता की मौत बचपन में हो चुकी है, माँ अकेली थी और इनके पास खेती है और खेती बाड़ी अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई पैसे की तंगी हो। घर में एक छोटा सा ट्रैक्टर भी है, उससे खेती बाड़ी कर लिया करते हैं। माँ बेटे कुछ पशु पालते हैं जैसे भैंस गाय, उनका दूध वगैरह बेच लिया करते हैं। अब माँ को दिखता है कि भाई बेटा जवान हो गया तो उसकी शादी करनी चाहिए, तो जो माँ होती है अपने सीधे साधे बेटे प्रमोद की शादी के लिए लड़की ढूंढती है और पड़ोस के गाँव की लड़की जिसका नाम होता है मोनिका, उसको ढूंढ करके इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी नहीं हुई थी तब तक तो इन दोनों माँ बेटे का समय अच्छे से गुजर रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मगर जैसे शादी हो जाती है तो अब प्रमोद और उसकी पत्नी मोनिका के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन होने लगती है। दरअसल मामला ये था, प्रमोद बहुत सीधा साधा था, खेतों पर जाता काम करके घर आकर सो जाया करता था। मगर उसकी पत्नी जो थी मोनिका वह ज़्यादा लड़ाकू थी या चिड़चिड़े स्वभाव की थी, पता नहीं वो क्यों थी, क्या उसका मामला था। और वह चिड़चिड़ी रहा करती थी तो वह अपने पति प्रमोद से लड़ जाया करती थी थोड़ी थोड़ी बातों पर। जैसे खेतों से आया है और जूते वगैरह या फिर चप्पलें खेत की मिट्टी में सनी हुई हैं, वह घर के अंदर घुस गया फर्श में तो एकदम से वो लड़ जाया करती कि चप्पलों को बाहर उतार कर आया करो। प्रमोद ये भी कहा करता कि तू ऐसा मेरे साथ व्यवहार मत कर, मैं अपनी खेती बाड़ी ही तो करके आता हूँ, खेत की मिट्टी है, ये कोई गंदी मिट्टी नहीं है, साफ मिट्टी है। लेकिन पता नहीं वो पत्नी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, हर बात पर लड़ा करती है, हर बात पर झगड़ा किया करती। जो सास होती है वह उसको खूब समझाती है कि बेटी देख, ये तेरा ही तो घर है, किसी और का तो है नहीं, अकेला तेरा पति है, मेरा बेटा अकेला है, ना कोई बेटी है ना कोई बेटा है दूसरा, अपने घर को नरक मत बना। बात बात पर लड़ेगी तो घर के अंदर समझो नरक के समान होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है मोनिका वह बिल्कुल नहीं मानती है और अभी भी लगातार अपनी बातों पर बनी रहती है, हर बात पर चिढ़ना। अब वह गर्भवती हो जाती है और गर्भवती होने के बाद तो उसका स्वभाव और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और अब तो अपने पति क्या अपनी सास से भी लड़ने लगती है और छोटी छोटी बातों को आगे ले आया करती है। बच्चा तकरीबन होने ही वाला था, 8वें महीने में चल रहा था, 9वें महीने में बच्चा हो जाता है। अब जो पति होता है अपनी पत्नी से परेशान होकर के इतना परेशान हो चुका था कि उसने आज तक शांति की ज़िंदगी जी थी, लेकिन आज पत्नी कान पर मतलब कहते हैं एक तरह से हरदम बोलना ही बोलना, हरदम कान कतरना, इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो कोई कोई आदमी जो सीधा साधा होता है वह फिर दुखी हो जाता है। ऐसे प्रमोद दुखी हो जाता है और फिर वह घर से कहीं निकल जाता है। जब वह घर से निकलता है, सुबह होती है, खेतों पर जाना था, भैंसों के लिए चारा लाना था, लेकिन प्रमोद तो घर पर था नहीं। अब दोनों सास और बहू उसको खूब ढूंढती हैं, रिश्तेदारियों में भी फ़ोन करती हैं, लेकिन कहीं भी उसका कोई अता पता सास और बहू को नहीं मिलता है। तो अब ये हार तक करके बैठ जाती हैं और फिर अपने पशुओं की देखभाल दोनों सास बहू मिलकर करने लगती हैं। और इस तरह से दोस्तों कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद एक बेटा पैदा होता है उस घर के अंदर, क्योंकि पेट में था ना, गर्भवती थी 8 महीने की, बेटा पैदा हो जाता है। धीरे धीरे वह जो पत्नी थी मोनिका वह अपना समय गुजार रही थी सास के साथ मिल करके और वह अब अपने ऊपर पश्चाताप करने लगती है। उसको लगने लगता है कि मैंने उस सीधे आदमी का जीना हराम ही कर दिया था। बताओ कोई ऐसे कैसे जी सकता है, किसी से अगर हर समय लड़ाई लड़ाई करते रहो, उसको डांटते रहो, उसके ऊपर दांतें पीसते रहो तो कौन कैसे झेल लेगा। अब उस औरत को अकल तो आ गई थी, लेकिन अब तक 12 साल गुजर चुके थे और उसका बेटा जो कि स्कूल जाने लगा था
12 साल गुजरने के बाद इतनी अकल उसको आ गई थी, जो सास थी वो कहती थी बेटी तू दूसरी शादी कर ले, तुम्हारी तो अभी जवानी के दिन हैं। लेकिन वह कहती है नहीं माँ जी, मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूँगा। तुम्हारा बेटा प्रमोद वाकई में बहुत सीधा साधा था, और पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग पर कौन सा शैतान हावी था। बात बात पर मैं लड़ा करती थी, मैं सोचा करती थी कि बात बात पर लड़ूंगी तो यह दब कर रहेगा। वह तो बेचारा वैसे ही अपने आप ही शांति से रहता था। मैंने बहुत गलत किया है अपने पति प्रमोद के साथ, और माँ जी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शादी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, अपने पति के यहीं पर रहूंगी और उसकी भार्या बन करके, और अपने बेटे को पालूंगी। तो वह भी अब वहीं पर रहने लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। सास की सेवा करती है और अच्छे से खेतों का काम, घर का काम, सारे कामों को संभालने लगती है, और अब तो बहुत ही अच्छी वह औरत बन चुकी थी। 12 साल गुजर जाते हैं। 12 साल गुजरने के बाद सास तो खाना बना रही थी चूल्हे पर, और जो बहू है वह घर में झाड़ू पोछा कुछ ऐसा कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक भिक्षुक आता है। कोई जो बाबा जी होते हैं भिक्षा मांगने के लिए, वो आवाज़ लगाता है कि भाई कुछ दे जाओ कुछ खाने के लिए। तो एकदम से सास कहती है बेटी देख बाहर साधु आया है, उसकी झोली में कुछ डाल दे जो भी वह मांग रहा है। दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, और दाढ़ी बड़ी हुई थी तो उसके बाद अब वह जो लड़की होती है, क्या नाम होता है, उसकी पत्नी होती है मोनिका, वो बाहर जाती है, जाकर उसको भी मतलब देखती है साधु को। ठीक है, साधु है ठीक ठाक बेस में। वो कहती है बाबा क्या चाहिए, क्या भिक्षा देनी है। अब एकदम से वो जो बाबा था वह देखता है कि रोटी ला दो सब्जी ला दो, और उसके बाद इसकी आवाज़ को सुनकर तुरंत मोनिका के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह साधु के बेस में जो आदमी था उसकी जब आवाज़ इस मोनिका ने सुनी तो वो आवाज़ तो उसके पति की थी, जो उसके दिल में बसी पड़ी थी। आवाज़ को सुनते ही एकदम से मोनिका पलटती है, गौर से उसके चेहरे को देखती है तो वह पहचान जाती है कि अरे प्रमोद तुम हो, और फिर जाकर के उसके गले लग जाती है कि कितनी ही रातें, कितने ही दिन तुम्हारी याद में मैंने गुजारे हैं। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे और क्यों नहीं आए थे, और आज तुम ऐसी हालत में क्यों आए हो। और जो वह बाबा जी होता है साधु भेषधारी, बिल्कुल भी उसे गले नहीं लगाता है, मतलब वह तो लिपट जाती है उसको, लेकिन वह हाथों को नीचे ही रखता है और कहता है अरे मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, देवी जी आप कौन हो और ऐसे मेरे गले क्यों लिपट रही हो। इतने में उसको गले लगाकर पकड़े हुए वह अपनी सास को आवाज़ लगाती है कि माँ जी जल्दी बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए। सास दौड़ कर आती है, क्या हुआ बहू को। बाहर जैसी आती है तो देखती है बहू ने किसी साधु को गले लगाया हुआ है। तो सास कहती है अरे तू ये क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, छोड़ उसको। लेकिन इतने में ही मोनिका कहती है अरे माँ जी क्यों छोड़ूं इसको, यह तो मेरा पति है, प्रमोद है, तुम्हारा बेटा है। अब तो जो सास होती है वह भी गौर से देखने लगती है मोनिका, और जो उसकी सास होती है वह गौर से देखती हैं कि हाँ ये तो प्रमोद ही है। और फिर जो माँ होती है वह भी अपने बेटे को गले लग जाती है। वह बार बार जो सन्यासी होता कहता मैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति नहीं हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। इतने में गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, मगर वो दोनों माँ और जो सास और जो बहू थी वो उसको कसकर पकड़ लेती हैं, जाने नहीं देती हैं और हाथ पाँव पकड़ने लगती हैं, बेटा तू अब नहीं जाएगा। और जो मोनिका होती है वह कहती है कि आप नहीं जाओगे प्रमोद जी, अब घर चलो अंदर। ऐसी क्या गुस्से हो गए जो इतने दिनों तक भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। अब तो गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो साधु यही कहता है कि अरे मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम्हारे बेटे से, तुम्हारे पति से मेरी शक्ल भले ही मिलती होगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर का सदस्य नहीं हूँ। उनको छुड़ा करके एकदम से भागने लगता है। लेकिन आपको पता गाँव के लोग तो इंटरेस्ट लेते हैं, जो खड़े थे वो भाग कर साधु को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद उससे कहते हैं कि भाई तू सच सच बता कौन है। अब वह कहता मैं नहीं हूँ, मैं इस घर का आदमी। और जो मोनिका होती है बार बार कह रही होती है यह मेरा पति है, यह मेरा पति है। और जो माँ होती है वह भी कह रही होती है कि यह मेरा बेटा है। अब गांव वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह तुम्हारा पति और बेटा है। अब एकदम से जो मोनिका होती है विचार में पड़ जाती है कि हाँ सबूत है मेरे पास, और सबूत ऐसा है कि बस मैं जानती हूँ और मेरी सास जानती है और यह खुद जानता है। सबूत ये है कि इसके अंदरूनी हिस्सों में, शरीर के हिस्सों में एक ऐसा दाग है जिसको मैं पहचान सकती हूँ। अब यहाँ पर वे दाग देखने के लिए जैसे उस बाबा जी की तरफ दौड़ते हैं। बाबा जी अपनी धोती पकड़ लेता है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं तो साधु हूँ, मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसी हरकत मत करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात तो बहुत ही गड़बड़ में चल रही थी, और एकदम से ज़बरदस्ती कहने लगते हैं कि हम उस निशान को देख कर रहेंगे। गांव वाले भी कहते हैं कि हम देख कर रहेंगे, अगर निशान हुआ उस जगह पर तो तुम पक्का प्रमोद हो। अब तो प्रमोद अपनी इज्जत नहीं उतरवाना चाहता था, और एकदम से थक हार कर अपनी जो झोली थी उसको ज़मीन पर पटक देता है और रोने लगता है कि हाँ मैं ही प्रमोद हूँ, मैं ही प्रमोद हूँ। और उसके बाद उसकी पत्नी कहती है तुम प्रमोद हो तो यहाँ पर आज कैसे आए 12 साल के बाद, अब तक क्यों नहीं आए। तो प्रमोद कहता है कि मैं आज इसलिए आया क्योंकि
जिस गुरु से मैंने दक्षिणा ली थी, उसने एक नियम बनाया था कि 12 साल के बाद दक्षिणा लेने के बाद तुम्हें अपने ही घर से भिक्षा मांगनी होगी, तब जाकर तुम्हारा जो हमने मंत्र दिया वो उसकी साधना हो पाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर आया था। गाँव वालों ने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन तुम लोगों ने पहचान लिया। और उसके बाद उसकी पत्नी जो होती है उसे गले लग जाती है, कहती है प्रमोद अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और तुम अब मुझसे दूर नहीं हो पाओगे। लेकिन प्रमोद कहता है कि मैं अब साधु बन चुका हूँ, मैं अब घर गृहस्थी में जुड़ना नहीं चाहता हूँ। मगर दोस्तों यहाँ पर इतने में ही जो पत्नी होती है वह कहती है कि साधु बनकर परिवार का मतलब त्याग करने के बाद हम लोग तुम्हारे बगैर कैसे रह रहे हैं हमें पता है। हमारा त्याग करने के बाद तुम कितना भी साधु बन लो, तुम्हारी तपस्या कभी पूरी नहीं हो पाएगी। जो परिवार के कार्यों को छोड़ करके डर करके कायर बन करके साधु बनता है, उसकी तपस्या कभी फलीभूत नहीं होती है। अपने पूरे कर्म निभा कर जाओ, उसके बाद जब सारा काम गृहस्थी का हो जाए तो तुम साधु बन सकते हो, तो तुम्हें फ़ायदा भी होगा। अब ये 2-4 लाइनें कुछ ऐसी ट्रिक करती हैं उसके दिमाग पर प्रमोद के में, वो एकदम से सन्न रह जाता है कि ये कह तो सही रहे हैं, मेरा साधु बनने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि माँ है घर में, बेचारी बूढ़ी पत्नी है जो कि विधवा की तरह ज़िंदगी जी रही है, और इसके पेट में बेटा था, 8 महीने का बच्चा था, वो भी पैदा हो गया होगा। इतने में ये बच्चे के बारे में पूछता है, इतने में बेटा स्कूल से आ जाता है, भीड़ वहाँ पर लगी हुई थी। और जो पत्नी होती है एकदम से कहती है बेटा तू कहता था ना तेरा पापा कौन है, ये रहा तेरा पापा। अब तो लड़का जो कि 7-8 साल का हो रहा था, 7-8 साल का क्यों, 11-12 साल का हो गया था, वह तभी हो गया था ना 1 महीने पीछे। अब तो बेटे को देख करके प्रमोद की धड़कनें तेज हो जाती हैं, होंठ कांपने लगते हैं और उससे नहीं रहा जाता, और जा करके अपने बेटे को गले लगा लेता है और रोने लगता है। और फिर कहता है जोर से रो रो करके कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले अपना फ़र्ज़ पूरा करूंगा, उसके बाद संन्यास लूँगा। और उसके बाद अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन दाढ़ी वाड़ी कटवा करके पूरा सेफ आ जाता है और फिर अपनी पत्नी और अपनी माँ और अपने बेटे के साथ अच्छे से रहने लगता है। खेतीबाड़ी का काम करता है, अपने घर को और अच्छी तरह से आगे संभालता है। और 2 साल के बाद उनको एक बेटी और पैदा हो जाती है। इस तरह से इनका भरा पूरा परिवार हो जाता है और फिलहाल ये घर अच्छे से हंसता खेलता है। तो यहाँ पर गलती किसकी थी? गलती थी उसकी पत्नी की, जो चाह रही थी कि भाई मैं इसको परेशान करके रख दूँ। वह सीधा साधा था प्रमोद, और पत्नी उस पर झिल्लाया करती, गाली गलौज किया करती, थोड़ी थोड़ी बातों में चिढ़ जाया करती। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे घर बिगड़ जाया करते हैं। मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूं जो अपने पतियों पर चिड़चिड़ाती हैं और कई बार उनकी बातें नहीं मानती हैं, वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी घर तबाह हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता था, लेकिन आज नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। क्योंकि आज 24 जून है, मेरा जन्मदिन है, तो उन सभी भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। एक एक नाम मैं ले नहीं सकता हूं, क्योंकि कई चैनल हैं, कई जगह पर उन लोगों ने लिखा हुआ है, तो कहाँ कहाँ तक ढूंढता फिरूँगा, बहुत सारे नाम रह भी जाएंगे। तो किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, तो मैं एक बार में कहना चाहता हूँ, जिन भाइयों ने शुभकामनाएँ दी हैं मेरे जन्मदिन की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें। और जिन भाइयों ने शुभकामनाएं नहीं दी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी हमेशा खुश रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।